नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख महल। महलों संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इस क्लास के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। PYQ प्लस MCQ दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं जो व्यक्तिगत परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आपकी आगामी परीक्षा है रीट मेंस है, लाइव स्टैंड है, बनपाल वन रक्षक है और आपकी LDC की जो परीक्षा है उसके अंतर्गत यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ। यह एक क्लास के अंतर्गत हम पूरे ही जो टॉपिक है महलों संबंधित उस पर चर्चा कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल किसे माना जाता है? जो सबसे बड़ा रिहायशी महल है उम्मीद ओपन पैलेस जो जोधपुर में है, इसे हम विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल मानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल है जो बटाड़ू कुआं है बाड़मेर में, इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुबारक महल जो अपनी मेहमान नवाजी और हिंदू मुस्लिम ईसाई वास्तुकला के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो मुबारक महल है ये दो जगह है, एक टोंक में है और दूसरा कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है। जो टोंक का जो मुबारक महल है ये किसके लिए जाना जाता है? ऊँट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है, अतः यहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती है। लेकिन दिसंबर 2014 से ऊँट वध अधिनियम लागू कर दिया गया है, जिसके कारण ऊँट की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। लेकिन हमसे पूछा है कि जो मुबारक महल है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और हिंदू मुस्लिम ईसाई की जो वास्तुकला है इसका मिश्रण है, तो यह महल कहाँ पर है? तो जयपुर जिले में है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि ऊँट की कुर्बानी के लिए कौन सा मुबारक महल है, ये कौन सी जगह है, तो वो आपका हो जाता ऑप्शन टोंक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील के मध्य स्थित है? जो जगमंदिर है और जगनिवास है दोनों ही महल कौन सी झील के किनारे बने हुए हैं? तो पिछोला झील है उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। यहाँ पर जगमंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। जगमंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो जगत सिंह प्रथम है, जगत सिंह प्रथम इनके द्वारा जगमंदिर का निर्माण कराया गया था। जो जगन जगत निवास है इसका निर्माण कराया गया था जगत सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था, जगत सिंह द्वितीय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक थम्बा महल कहाँ स्थित है? एक थम्बा महल और एक थम्बिया दोनों में अंतर है और दोनों ही अलग अलग जिलों में स्थित है। एक थम्बिया महल कहाँ पर है? तो मंडौर जोधपुर के अंतर्गत क्या है, एक थम्बिया महल स्थित है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि एक थम्बिया महल कहाँ पर है? तो एक थम्बिया महल है ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में है एक थम्बिया। एक थम्बा कहाँ पर है? मंडौर जोधपुर के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आमेर के गणेश पुल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा किसने कहा है? तो आमेर में जो गणेश पुल बना हुआ है इसे विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा फर्गुसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसे पत्थरों पर लिखी कविता के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है? जो जूनागढ़ महल है डूंगरपुर के अंतर्गत, इसे राजस्थान का प्रसिद्ध महल मानते हैं जिस पर पत्थरों पर लिखी हुई कविताएं अंकित हैं। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि जूनागढ़ महल कहाँ पर है? जूनागढ़ महल पूछे तो आपको करना है बीकानेर। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। दोनों में ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शेखावाटी का हवा महल किस महल को कहते हैं? जो शेखावाटी का हवा महल है वो खेतड़ी महल जो झुंझुनू में है इसे कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नवलगढ़ महल कहाँ पर है? ये भी झुंझुनू में है। बिसाऊ की हवेलियाँ ये झुंझुनू के अंतर्गत है और मेड़सर महल भी कहाँ पर है? झुंझुनू में ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है जो अपनी भव्यता और सबसे ऊंचा होने के लिए प्रसिद्ध है? बादल महल है ये कई जगह स्थानों पर स्थित है। एक बादल महल कहाँ पर है? बीकानेर में है। बीकानेर में है। एक कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और एक आपका बादल महल कहाँ पर है? सोनारगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोनारगढ़ जैसलमेर। और एक बादल महल कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में भी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अल्बर्ट हॉल जो कहाँ पर है? जयपुर में है, का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया है? जो अल्बर्ट हॉल है इसका जो डिजाइन है सैमुअल स्टीगन जैकब है इनके द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि झालावाड़ में स्थित जो काठ का रैन बसेरा है जिसे हम किस किस नाम जानते हैं? लकड़ी के महल के नाम से जानते हैं। मूल रूप से कहाँ की प्रदर्शनी से के लिए बनाया गया था? जो काठ का रैन बसेरा है यह लखनऊ प्रदर्शनी हुई थी 1936 में।
इसके लिए बनाया गया था, लेकिन जो झालावाड़ के शासक थे उनके द्वारा इसे खरीद कर मतलब खरीद लिया गया था काठ का रेन बसेरा को, और झालावाड़ में स्थापित कर दिया गया था। 2012 में जो काठ का रेन बसेरा है इसमें आग लग जाने से यह नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि एक थम्बिया महल जो कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, और एक थम्बा महल कहाँ पर है, जोधपुर में है। एक थम्बा कहाँ पर है, मंडौर जोधपुर के अंतर्गत है। का निर्माण किस शासक ने अपनी माता की स्मृति स्मृति में कराया गया था? जो महाराबल शिव सिंह है डूंगरपुर के, इनके द्वारा एक थम्बिया महल का निर्माण कराया गया था और अपनी माता की स्मृति में कराया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, जयपुर स्थित हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो जयपुर में जैसे जो हवा महल है, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, और प्रताप सिंह के सवाई प्रताप सिंह है, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, 1799 में किया गया था। 5 मंजिला इमारत है, और 5 मंजिलें हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं क्रम से कि हवा महल है, इसकी सेकंड मंजिल का नाम क्या है, जैसे इसमें पूछा है। तो इसकी जो मंजिलें हैं इनका क्रम से नाम याद रखने का तरीका क्या है कि शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। शरद, उस दूसरे है रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। जो हवा महल है, जो 5 ही मंजिल है हवा, और जो फर्स्ट मंजिल है इसकी कौन सी है, शरद है, जिसे हम प्रताप मंजिल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बूंदी में स्थित सुख महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? जो बूंदी में जो सुख महल है इसका निर्माण है राव राजा विष्णु सिंह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के किस महल में प्रसिद्ध भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिस चित्रशाला स्थित है? जो तारागढ़ जो दुर्ग है हमारा बूंदी में, यहाँ पर भित्ति चित्रों का स्वर्ग स्थित है, जिसे हम चित्रशाला का नाम जानते हैं। और एक तारागढ़ कहाँ पर है आपका? तारागढ़ 2 जगह है, एक तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर में है, ये रूठी रानी के लिए जाना जाता है, रूठी रानी के लिए जाना जाता है। और ये तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी का है, इसे भूतों का किला के नाम जानते हैं हम, कि भूतों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरिस्का पैलेस जो अलवर में है का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किस उपलक्ष्य में कराया गया था? जो सरिस्का पैलेस है अलवर के अंतर्गत ड्यूक ऑफ कनॉट ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा में इस जो पैलेस का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामुद महल जो कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है, कि किस हिस्से को अपनी दर्पण की कारीगरी के लिए शीश महल कहा गया है? जो सामुद महल है इसके कौन से हिस्से को, जिसकी जो इस प्रकार से कारीगरी की गई है कि इसे शीश महल सा लगता है, जैसे शीशों से बना हुआ महल सा लगता है। जो सुल्तान महल है इसे शीश महल के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धौलपुर में स्थित निहाल टावर, धौलपुर में है निहाल टावर के पास कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो धौलपुर में जो कमल के फूलबाग का महल है, जिसे हम धौलपुर महल के नाम जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो निहाल टावर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदयपुर के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है? तो सज्जनगढ़ पैलेस है उदयपुर में है, और इसका निर्माण है बंसदरा की पहाड़ी पर किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चिड़ियाटू की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किया गया है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ था तब उस समय जो राजाराम कड़ेला थे, राजाराम कड़ेला थे, उनको इस दुर्ग की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और राजाराम कड़ेला की जो छतरी बनी हुई है कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में ही बनी हुई है। हर्ष की पहाड़ी पर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है, सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। और त्रिकुट की जो पहाड़ी है यह कहाँ पर है? जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कि सुनहरी कोठी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं, जो अपनी कांच की पच्चीकारी और सोने की पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। का पूरा नाम क्या है? तो जर निगार के नाम जानते हैं हम इसे। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि कोठी किसका पुराना नाम था? जो कोठी है ये किसका पुराना नाम था? तो धौलपुर का नाम क्या था? कोठी था पुराना नाम। लेकिन सुनहरी कोठी पूछे तो हो जाएगा टोंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कि कोटा में स्थित जो गुलाब महल है का निर्माण किस शासक ने करवाया गया था? जो कोटा में जो गुलाब महल है ये राव जैत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कि रामगढ़ महल जो कहाँ पर है, जयपुर में है, को किस अन्य नाम से जानते हैं हम? तो इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ढूंढाड़ का पुष्कर कौन सा है? जो रामगढ़ महल है जयपुर में, इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसलमेर के बादल महल का निर्माण सिलावटों द्वारा कराया गया था। जो बादल महल है जैसलमेर में, इसे किस राजा को भेंट किया गया है?
तो उस समय के राजा थे महारावल बेरी सिंह, उनके लिए इसे भेंट किया गया था। और बादल महल है, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस महल को भित्ति चित्रों का अजायब घर कहा जाता है? तो भित्ति चित्रों का अजायब घर है बूंदी के महल को कहते हैं हम। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 है बीकानेर के किस महल में आकाश से गिर रही हुई बिजली का दृश्य पत्थर पर उकेरा गया है? तो बीकानेर के महल है बादल महल। इसमें जो आकाश से गिरती हुई बिजली का चित्रण किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अलवर के प्रसिद्ध जो विजय मंदिर है का आकार किस जैसे दिखाई देता है? जो अलवर में जो विजय मंदिर बना हुआ है, इसका जो आकार है समुद्री जहाज के समान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जगत निवास महल उदयपुर का निर्माण किस महाराणा ने कराया था? जगत निवास पूछे तो आपसे आपसे तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय है, इनके द्वारा कराया गया था। लेकिन आपसे पूछ रहे थे कि जग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जग मंदिर पूछे तो महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इनके द्वारा कराया गया था। और पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिलीसीड जो पैलेस है अलवर में का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने किसके लिए कराया था? जो सिलीसीड अपनी रानी जो शीला थी उसके लिए सिलीसीड पैलेस का निर्माण कराया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जूनागढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है? बीकानेर में है, कि किस महल में लकड़ी की छत पर नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया है? तो लकड़ी की छत पर जो बेहतरीन काम किया गया है वह फूल महल है जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत, उसमें किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जोधपुर का वह महल जो विश्व का सबसे बड़ा पत्थर का काम करने वाला निजी निवास है। तो जोधपुर का महल है और विश्व का सबसे बड़ा पत्थर का काम करने वाला ये क्या है? निजी निवास है। तो कौन सा हो जाएगा ये? उम्मीद भवन पैलेस है जोधपुर के अंतर्गत, इसमें विश्व का सबसे बड़ा पत्थर का काम किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आमेर के जो शीश महल है के बारे में किसने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो सुना यह उससे भी बढ़कर है? मतलब किसके द्वारा कहा गया था कि आमेर के जो शीश महल है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो सुना यह उससे भी बढ़कर है? तो विश्व हैबर है, इनके द्वारा यह बात कही गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोती महल कहाँ पर है? जोधपुर में है, का निर्माण किसने कराया था? तो जिसकी छत पर सोने की बारीक पॉलिशी का काम किया जाता है। जो मोती महल है इसका निर्माण है महाराजा सूर सिंह के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जो जहाज के समान आकृति का बना हुआ है और पिछोला झील के किनारे है, जहाज के समान पूछे तो कौन सा है? जो सिटी पैलेस उदयपुर है, यह जहाज के समान आकृति का है और पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि समुद्र जहाज के समान पूछे तो वो जगह का विजय मंदिर जो पैलेस बना हुआ है, विजय मंदिर पैलेस अलवर के अंतर्गत, वह कैसा है? समुद्री जहाज के समान है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रानी जी की बावड़ी के पास स्थित वह महल जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और छत्र महल के नाम से जाना जाता है। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। जब बूंदी में रानी जी की बावड़ी छत्र महल भी कहाँ पर होगा? बूंदी में ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है और जो कि आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। एक थम्बा महल का निर्माण जोधपुर के किस शासक ने कराया था? जो एक थम्बा महल है इसका निर्माण महाराज जो अजीत सिंह है इनके द्वारा कराया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एक थम्बी पूछ लेता है, एक थम्बिया। तो एक थम्बिया जो महल है इसका जो निर्माण है कहाँ किया गया है? डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों का शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यदि कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।